विश्वामित्र योगीराज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शाम को संदेश लेकर के गए, पत्र लेकर के गए हैं कि आपका राज्याभिषेक होना है। और उस समय ऋषि बुलाए हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र वहां उपस्थित है, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा पत्र भिजवाया गया है। कहते योग मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पत्र को लिया है, पढ़ा है, राजमहल में बैठे हुए हैं। बोले मुस्करा करके मानो अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। आप सब जानते हैं रात्रि में कहानी बदल गई, और कहानी बदली। सुबह वनवास की सूचना आई, और जब वनवास का पत्र मिला तो मानो कोई चेहरे पर भाव भंगिमा नहीं थी, कोई ऐसा दुख और पश्चाताप नहीं था। जब संदेश राज्याभिषेक का मिला और जब वन को जाने को मिला, दोनों स्थितियों में एक जैसी समानता थी, कोई पश्चाताप नहीं था, कोई शोक नहीं था। तो जब महापुरुषों के जीवन में समस्या थी, तब मैं कहता हूँ योगीराज कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। आप कल्पना कीजिए कि जिसका जन्म जेल में हुआ हो, इससे बड़ी और कष्टदायी क्या स्थिति बनेगी। पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। ऋषि दयानंद जिनका पूरा जीवन संघर्ष से चला गया, अंत में विष देकर के मारा गया। भगत सिंह जिसने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, अंत में फांसी मिली। कोई भी महापुरुष का आप जीवन उठा करके देख लीजिए, जो बड़ा हुआ है उसने जीवन में संघर्ष न किया हो। तो हम और आप क्यों? हमारे अगर उन महापुरुषों के, सीता के स्त्रियों की बात कर लीजिए। सीता का जन्म कहाँ हुआ है? राजा जनक के महल में। विवाह कहाँ हुआ है? एक चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ। विवाह किससे हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से, जो मर्यादा का अपने आप में उदाहरण है। जीवन कहाँ व्यतीत हुआ है? जंगलों की ठोकर खा खा करके। तो जब उन महापुरुषों ने अपने जीवन में इतने दुख देखे, इतना विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया, तो हम क्यों विचलित हो रहे हैं? यही भाव कह रहा है समत्व योग कृष्ण का, यही कह रहा है उन महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को देख करके आप अपने अंदर ये तो भाव बना लीजिए कि जीवन में मैं जो भी सोच रहा हूं, अगर इसके विपरीत हुआ, उसके लिए भी आप अपने मन में तैयारी रखिए। मैंने जो बिजनेस शुरू किया है, मैं उसमें अपना 100% दूंगा। अगर लेकिन सफल नहीं हुआ तो मुझे आत्महत्या नहीं करनी है। मेरे बच्चों ने जो परीक्षाएं दी हैं, उन बच्चों को यह समझाना, बेटे आप प्रयास कीजिए। अगर आप पास नहीं होते, उस कंपटीशन में आप फेल हो जाते, असफल हो जाते हैं, तो जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। आप अभी बिहार के अनिल अग्रवाल हैं, आप देख लीजिए, जिनका वेदांता हॉस्पिटल है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 50 से अधिक बिजनेस शुरू किए और मुझे अधिकांश बिजनेस में मुझे घाटा हुआ, लेकिन कह रहे मेरे अंदर एक ही भाव था कि मैं जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा, जो घटना हो गई उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। कपिल शर्मा का शो देखते हैं ना, दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति भी एक समय डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब जीवन में 2 रास्ते क्यों रखने चाहिए, विकल्प क्यों रखना चाहिए? इस सदी का सबसे बड़ा नायक अमिताभ बच्चन है, अभिनेता अमिताभ बच्चन है। फिल्म से बहुत सारे पैसे कमाए। एक समय ऐसा भी आया, इतने बड़े स्टार, इतने धन दौलत होने के बाद भी दिवालिया हो गए, सब कुछ चला गया। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन टीवी के ऊपर तेल बेचने का ऐड देते हैं। क्यों? क्योंकि समझदार व्यक्ति जीवन में अपने रास्ते खोल करके रखता है। जिस दौर से गुजर करके गया हूँ, वो दौर फिर लौट सकता है। आपने देखा है ना, गाड़ी का जो चक्र होता है, पहिया होता है ना, जो ऊपर होता है वो अगले ही क्षण नीचे आ जाता है, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। इसलिए समय का फेर है, आज जो दिन है जरूरी नहीं वो कल भी रहेंगे। तो पहली बात क्या, ये योगीराज कृष्ण का समत्व योग कह रहा है कि अपने मन को समझा करके रखिए कि अगर विपरीत परिस्थितियां भी आई तो कोई बात नहीं,
जो सुबह पूर्व में सूर्य उदय होता है ना, जो दुनिया को प्रकाश देता है, जिसकी रोशनी, जिसकी रश्मियों को, जिसकी किरणों को पा करके पूरी दुनिया अपनी दिनचर्या को शुरू करती है, शाम को उस सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है। तो इतना है, इतना समझ लीजिए। इस दूसरे अध्याय में योगीराज कृष्ण कह रहे हैं कि समत्व रखिए, जीवन में सुख दुख हानि लाभ ये साथ चलेंगे, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब तीसरी बात आई स्थित प्रज्ञ, जो इसका विषय है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है आदर्श मनुष्य के गुण, जिसकी बुद्धि स्थिर और मन संयमित रहता हो, जिसकी बुद्धि ठीक हो, मन सही दिशा में लगे और संसार की सारी घटनाएं बाहर बाद में होती हैं, पहले मन में होती हैं। आप कल्पना कीजिए, कल आपको कहीं जाना है तो मन में कितनी बार पहले विचार आ जाएगा, जाना तो कल है, घर से बाहर बाद में निकलेंगे, स्नान बाद में करेंगे, तैयार कम बाद में होंगे, पहले मन में बार बार उस घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। कोई घर में बड़ा कार्यक्रम करना है, 2 महीने बाद आप उस फंक्शन को करेंगे, आपके मन में लगभग 50 बार उस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति मन में हो जाएगी, मन में उसके विचार भाव आ जाएंगे। तो जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन ठीक नहीं होगा, मन सही दिशा में चिंतन नहीं करेगा। मैं अक्सर करके प्रवचन में एक उदाहरण देता हूँ। आप मान लीजिए अपनी शादी विवाह में गए और आप वहाँ के आपके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, किसी कमरे में 2-3 रिश्तेदार बैठ करके बात कर रहे थे। अचानक आप पहुँच गए और आप जैसे ही पहुँचे थे उन्होंने आपको देख करके बात करना बंद कर दिया। आपका मन क्या कहेगा? मेरे विषय में बात हो रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपका वहाँ विषय नहीं ना, आपके विषय में कोई बात हुई है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत बात कर रहे हो, किसी और तीसरे व्यक्ति के विषय में बात हो गई। अब आप और थोड़ी और इसमें एक कदम और आगे बढ़ेगा, आप गए, थोड़ी देर बाद वहाँ से वो लोग उठ के और चले जाए। अब तो आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि ये मेरे ही विषय में बात कर रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं कर रहे, मेरे से चिढ़, न जाने क्या क्या कल्पनाएं मन कर देगा। अब उस कार्यक्रम में जब तक आप वहाँ रहेंगे और वो लोग जब जब आपको दिखाई देंगे, आपका मन आपको विपरीत कल्पनाएं कराता रहेगा। यही कह रहे स्थित प्रज्ञ कृष्ण का यही है, मन को सही दिशा में लगाना है, बुद्धि को सही दिशा में लगाना है। अगर मन और बुद्धि विपरीत हो गए तो आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, आप कितना भी समझा लीजिए, सारा व्यर्थ हो जाएगा। ये तो धन संपदा आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, ये तो सब चलेगा। अगर बुद्धि विपरीत हो गई तो सारा घर परेशान हो जाता है, समझाने वाले परेशान हो जाते हैं। जो आपने वर्षों तक जो प्रॉपर्टियां इकट्ठी की वो सारी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए प्रभु से पहले हमारे शास्त्रों में, यज्ञ आदि में तो यही बखान है कि कम से कम पहले बैठ करके बुद्ध परमात्मा से बुद्धि की याचना करनी चाहिए। और जब बुद्धि ठीक होती है तो पूरा सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। और बुद्धि ठीक होगी, मन ठीक होगा तो आपका चिंतन ठीक होगा, आपका चिंतन ठीक होगा तो आपकी वाणी ठीक होगी, और वाणी ठीक होगी तो आपके कर्म भी ठीक होंगे, और कर्म ठीक होंगे तो आसपास का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। इसलिए पहले आप अपनी बुद्धि और मन को ठीक कर लीजिए। हम भी कई बार कहते हैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, निर्णय नहीं ले पा रहा सही से, समझा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये था स्थित प्रज्ञ, जहाँ मन और बुद्धि को ठीक रखना है, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना है और आंतरिक शांति के मार्ग का प्रयास करना है। बुद्धि योग क्या है, आगे इस दूसरे अध्याय में अंतिम श्लोकों में चलेंगे तो बुद्धि योग की चर्चा आएगी। और विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा कर्म करते हुए जीवन में संतुलन और उत्कृष्टता प्राप्त करना। विवेकपूर्ण ऐसा भी ना हो कि ऐसी बुद्धि प्रयोग कर लो कि सब पीछे छूट जाए। कुछ कई बार ऐसी भी घटना होती है, तब लोग कहते हैं ये ज्यादा समझदार है। अब अपने आगे आप समझ ही नहीं रहे, इसलिए कहा कि विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करना है। सही और गलत के विषय में चिंतन करते हुए मैं बुद्धिमत्ता पूर्वक तो काम करूं, लेकिन ऐसा ना करूं कि मैं अपने से किसी साथ वाले को, अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को, किसी को छोटा समझने लग जाऊं, किसी का मैं अनादर करने लगूं, किसी का अपमान करूं। इसलिए कहा
कि विवेकपूर्ण बुद्धि द्वारा अपने जीवन में संतुलन बनाना है। अर्जुन प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में बहुत भड़का योगीराज कृष्ण पर कहा और ये कह दिया, आप तो जनार्दन हैं, आप दुनिया का पालन करने वाले हैं, आप संसार को दृष्टि देने वाले, और आप युद्ध में लेकर के मुझे जा रहे हैं। अब जो एकदम भड़कते हुए, नाराज होते हुए अपनी बात रख रहा है, और अगले 8 श्लोक बाद मान लीजिए गीता में 10-15 मिनट समय गुजरा होगा और शरण में आ गया कि प्रभु अब आप ही जाने क्या करना है। तो जीवन में संतुलन भी आना चाहिए। ये बुद्धि योग है। जीवन का केंद्रीय संदेश इस अध्याय से क्या निकल करके आता है? ज्ञान, निष्कर्म और समत्व के माध्यम से मनुष्य दुखों से ऊपर उठ करके परम शांति, आत्मिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करे। मैं आपसे ही पूछता हूँ, अधिकांश हम जीवन में क्या करते हैं? जीवन जीते कम है, जीवन जीने की तैयारी ज़्यादा करते हैं। अरे जब 15-20 साल के थे ना तो पढ़ते थे, पढ़ते हुए दिन रात मेहनत की, सोचते हैं अब पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, अच्छी सर्विस मिल जाएगी। फिर सर्विस मिली, फिर घर वालों ने शादी विवाह कर दिया, अब थोड़े ही दिन हुए घर में बच्चे हो गए। अब ये लगता है ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब थोड़ा जीवन जी लेंगे। अब बच्चे बड़े हुए तो उनकी नई समस्याएं हो गई, अब ये बच्चे कहीं सेट हो जाएं, इनको कोई रोजगार मिल जाए, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तब जी लेंगे। और ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल गया। तो ज़्यादातर जीवन जीने की तैयारी चलती है, हम उतना जी नहीं पाते। तो कह रहे हैं कि मनुष्य दुखों से ऊपर उठ करके थोड़ा तो समय अपने लिए निकाल लीजिए। आपको और हमें नहीं पता हमारा कितना समय शेष है, और इसलिए अपने मन में ये बात बहुत अच्छे से बिठा लीजिए, जब हमारे परिवारों में, हमारे घर में कोई अनिष्ट घटना घटती है तो हम इसलिए विचलित होते, क्यों? क्योंकि हम मन से उस घटना के लिए तैयार नहीं थे, और ये कहते अभी तो जीवन ही क्या था। और हमें भी पश्चाताप यही करना पड़ेगा, जब कोई जीवन में ऐसी घटना आएगी तो ये लगेगा कि अभी तो कुछ जी नहीं पाए थे। इसलिए इस जीवन पर इस अपने आप को पहले प्राथमिकता दीजिए। ये परमात्मा ने आपको मनुष्य तन दिया है, ये समाज तो बाद में मिला है आपको, पहले आपको शरीर मिला था। तो भरपूर एक ही जीवन का उद्देश्य हो कि जब संसार छोड़ करके जाएं तो मन में ये भावना हो कि हम जी नहीं पाए थे, इसलिए भरपूर जीवन जी लीजिए। जाए छूट जाए तो क्या होता है कि जब तक पतंग उड़ाते हैं ना तो उड़ाने वाले के हाथ में डोर रहती है, तब तो पतंग पर नियंत्रण रहता है। और अगर पतंग कट जाए तो फिर पतंग पर कोई नियंत्रण नहीं होता, पतंग कहाँ जा कर के गिरेगी ये भी नहीं पता होता। तो जब तक डोर इस शरीर के, जीवात्मा की डोर इस शरीर के साथ जुड़ी है, परमात्मा के साथ जुड़ी है, तब तक अपने इस डोर के द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित कर लीजिए। नहीं तो डोर कटी तो अब के छूटे कहाँ जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए ये समत्व योग जीवन का एक ही संदेश है, बहुत अच्छे से इस जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। और आप देखेंगे प्रथम अध्याय में योगीराज कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने समस्याएं रखी हैं, तो दूसरे अध्याय में योगीराज कृष्ण के द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया गया। और पहले अध्याय में अर्जुन बोले हैं, दूसरे में अर्जुन सुनेगा और कृष्ण भगवान बोलेंगे। तो एक बात तो इससे समझ में आई कि जब कोई बोले तो बीच में मत बोलिए। अर्जुन बोला तो कृष्ण शांत थे, और जब कृष्ण शांत हैं, जब कृष्ण बोलेंगे तो अर्जुन शांत रहेगा। कोई बात करता है ना तो हम भी कई बार कहते हैं आप बोलते बहुत हो। तो इन महापुरुषों के संवाद से एक बात समझ लीजिए कि जब बातचीत हो तो आप एक तरफ पहले पूरी बात सुनिए और उसके बाद बोले, तो अगले व्यक्ति का भी दायित्व है कि वो भी शांत चित्त से आपकी पूरी बात को सुने। आगे आने वाली सभी अध्यायों का मूल सिद्धांत इसी अध्याय में है, सांख्य योग में है। बीज रूप में योगीराज कृष्ण ने यहाँ से गीता की पृष्ठभूमि मानो प्रारंभ कर दी है। इसलिए हम सब इस सांख्य योग को जितना गहराई से पढ़ेंगे, ये गीता का आधार है। इस अध्याय को विद्वानों ने गीता का हृदय कहा, इस अध्याय को सार कहा। और आइए इस श्रद्धा, जिज्ञासा और खुले मन के साथ सांख्य योग का हम
कल की कक्षा से अध्ययन आरंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुने, अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उन वचनों को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में शांति आएगी। और इसलिए गीता प्रासंगिक है। अब हम देखेंगे कि आगे कृष्ण भगवान ने क्या बोला, अर्जुन की किन किन समस्याओं का समाधान किस रूप में मिलेगा। हम अगली कक्षा तक प्रतीक्षा करेंगे। अगले 2 श्लोक योगीराज कृष्ण ने बोले हैं। अब हम कल से कृष्ण भगवान की वाणी सुनेंगे। कल से मतलब अगली कक्षा से। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।